क्रिएटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के अंतर्गत पशुओं के नाम देखने वाले हैं। यहाँ कुल 15 पशुओं के नाम लिखे हुए हैं जिनके हिंदी शब्द लिखे हुए हैं और आपको उसमें छत्तीसगढ़ी शब्दों को बताना है। ठीक है, तो हिंदी जो शब्द हैं पशुओं के नाम के, उनके छत्तीसगढ़ी नाम आपको बताना है। आप भी वीडियो को पॉज करके शब्दों को प्रैक्टिस करते चलिएगा, क्योंकि ये अक्सर ऐसे जो यहाँ बस क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे हुए हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो पहला नाम है पशु का वो है बकरी। ठीक है, तो बकरी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, थोड़ा सा सोचिएगा और फिर यहाँ बस फिर आंसर को मैच करते चलिएगा। तो बकरी के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वो है छेरी। ठीक है, छेरी, या एक और शब्द है इसके लिए बोकरी। बोकरी, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में छेरी भी कहा जाता है बकरी को और बोकरी को भी बोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, बकरी का बच्चा, अब जो दूसरा शब्द है बकरी का बच्चा। ठीक है, अभी हम लोगों ने बकरी के बारे में देखा, अब ये बकरी का बच्चा। ठीक है, तो इसके लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वह है पठरू। ठीक है, पठरू। अगर बकरी का बच्चा नर है तो उसे कहा जाएगा पठरू, लेकिन यही अगर मादा है तो इसे कहा जाएगा पठिया। ठीक है, पठरू या पठिया दोनों ही बकरी के बच्चे के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। फिर है नेक्स्ट भैंस का बच्चा। ठीक है, तो भैंस के लिए बच्चे के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है पड़रू। पड़रू, ठीक है, देखिए ये पठरू है, ये पड़रू है। ठीक है, और अगर यही मादा है तो इसे पड़िया भी कहा जाता है। सेम गाय के बच्चे के लिए शब्द देखते हैं, तो गाय के बच्चे को कहा जाता है बठरू। बठरू या बछरू भी कई जगह प्रयुक्त किया जाता है, अक्सर ज्यादातर बछरू शब्द ही प्रयुक्त होता है, और अगर यह मादा है तो बछिया। तो देखिए ये तीन नाम जो अक्सर पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर भी सकते हैं। तो बकरी के बच्चा के लिए पठरू, भैंस के बच्चा के लिए पड़रू, यहाँ बस बीच में अड़ा है। ठीक है, और गाय का बच्चा है तो बटरू या बछरू। ठीक है, तो ये तीनों को याद करके चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो नेक्स्ट शब्द है 5th नंबर का वो है छछुंदर। छछुंदर के लिए आपको छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है। छछुंदर एक जीव है, एक पशु का नाम है, और उसके लिए आपको छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है। तो छछुंदर के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वो है छुछुआ। ठीक है, छुछुआ। छुछुआ जो शब्द प्रयुक्त होता है वह छत्तीसगढ़ी शब्द है, और वह प्रयुक्त होता है किसके लिए, तो छछुंदर के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सुअर। सुअर के लिए आपको छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है। तो सुअर एक पशु है और इसका जो छत्तीसगढ़ी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बधिया। ठीक है, बधिया या बरहा। ठीक है, तो ये दोनों शब्द हैं छत्तीसगढ़ी के। फिर नेक्स्ट देखते हैं गिलहरी। ठीक है, नेक्स्ट जो पशु है वह है गिलहरी, और गिलहरी के लिए जो प्रयुक्त होता है शब्द छत्तीसगढ़ी का वह है चिल्हरा। चिल्हरा, ठीक है, चिल्हरा जो शब्द प्रयुक्त होता है वह गिलहरी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो गिलहरी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द जो प्रयुक्त होता है वह है चिल्हरा। फिर उसके बाद है भेड़िया। ठीक है, 8वां क्या है, भेड़िया। भेड़िया के लिए जो छत्तीसगढ़ी में शब्द प्रयुक्त होने वाला है वह है हुड़रा। हुड़रा जो शब्द प्रयुक्त होता है वह छत्तीसगढ़ी शब्द है, और भेड़िया के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोमड़ी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है। तो लोमड़ी के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वह है खेखर्री। खेखर्री जो शब्द प्रयुक्त होता है वह लोमड़ी के लिए प्रयुक्त होता है। अब तीसरा है जो यानी नेक्स्ट है 10th नंबर का सियार। ठीक है, सियार के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयुक्त होने वाला है वह है कोलिहा। कोलिहा। अब देखिए यहाँ पर भी तीनों में आपको नामों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये विशेष उसके नाम है और उसी के नाम को ही उसके सामने लिखा हुआ है, उसी को ही याद करिएगा। जैसे हुड़रा शब्द भेड़िया के लिए, खेखर्री शब्द लोमड़ी के लिए, कोलिहा शब्द सियार के लिए। तीनों नाम में कंफ्यूजन भी होते हैं एग्जामों में। ठीक है, तो आपको अपने ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे हुड़रा में बीच में अड़ा है, भेड़िया में बीड़ा है, खेखर्री में यहाँ जो मात्रा है और लोमड़ी में जो मात्रा है वो सेम है, और फिर एक याद करना होगा आपको सियार और कोलिया का। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पशु का नाम है वह है गो। गो एक 4 पैर वाला जानवर होता है, और इसका जो छत्तीसगढ़ी शब्द है गोइहा। ठीक है, गोइहा शब्द प्रयुक्त होता है गो के लिए। फिर 12th नंबर में है गाय, और गाय के लिए तो सेम शब्द ही प्रयुक्त होता है। गाय कई जगह इसे गौ भी कहा जाता है, गौ। तो गौ और गाय दोनों ही छत्तीसगढ़ी के शब्द हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं बैल। ठीक है, तो बैल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है, तो ये तो आप जानते ही होंगे,
बैल के लिए जो छत्तीसगढ़ी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो बैला है। ठीक है, नेक्स्ट है भालू, और भालू के लिए छत्तीसगढ़ी में जो शब्द प्रयुक्त होने वाला है वो है भलुआ। भलुआ, भालू में एक शब्द और जुड़ जाएगा, ठीक है, भलुआ। ठीक है, तो भालू के लिए भलुआ। और फिर अंतिम है नेवला। नेवला भी एक जानवर है और इसके लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है नेवरा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जो 15 पशुओं के नाम हैं उसके हिंदी के हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी नाम देखे। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ी नामों को हम लोगों ने आज देखा। अब कुछ 2 नाम मैं आपको यहाँ पर होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जिसे आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा। तो 2 नाम लिखेगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एक तो शब्द लिखिएगा चूहा। चूहा के लिए आपको छत्तीसगढ़ी का शब्द बताना है, ये पहला वर्ड है। और जो दूसरा वर्ड है वो है आपका खरगोश। खरगोश। तो इन दोनों को आपको छत्तीसगढ़ी शब्द कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट शब्दकोश में हम लोग और भी नई चीजों के शब्दों का ज्ञान लेंगे। थैंक यू।